सूरजपुर गांव की सुबह कुछ अलग थी उस दिन। हवा में गुड़ और मिट्टी की महक घुली हुई थी। चौपालों पर रंग बिरंगे झंडे लग चुके थे और बच्चों की आंखों में उत्साह का झिलमिलाता उजाला था। सालाना मेला था, वही मेला जिसका इंतजार हर उम्र का इंसान पूरे साल करता था। मंदिर के पास चौक में लकड़ी के झूले लगाए जा चुके थे। मिठाइयों की दुकानों पर चमकते जलेबी के छल्ले लटके थे। दूर से आती ढोल की थाप ने माहौल में जादू भर दिया था। महिलाएं झुंड में सज धज कर निकल रही थीं और बच्चे रंगीन गुब्बारों की ओर भागते नजर आ रहे थे। गांव की गलियों में हर ओर एक ही चर्चा। अरे, इस बार तो शहर से कलाकार भी आए हैं। सुना है नाटक में सिया भी भाग ले रही है। हाँ भाई, वो लड़की तो बहुत तेज है, सबकी लाडली। सिया गांव के स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा, निडर और साफ सोच वाली लड़की। उसके साथ उसकी सहेलियां थीं, प्रीति, नेहा और गुनगुन। चारों बचपन से साथ पड़ी थीं और हर साल मेले में झूला झूलना, चाट खाना और मंदिर में दिया जलाना उनका तय कार्यक्रम था। सुबह के करीब 10 बजे सबने तैयार होकर घर से निकलना शुरू किया। सिया ने अपनी मां से कहा, अम्मा, हम बस 2 घंटे में लौट आएंगे। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बिटिया, लेकिन साथ रहना सब, भीड़ ज्यादा होगी। चारों सहेलियां मेले में पहुंची तो भीड़ देखकर आंखें खुली रह गईं। कहीं नाच चल रहा था, कहीं गीतों की प्रतियोगिता, कहीं खिलौनों की दुकानें। झूलों की चर चर आवाजें और बच्चों की खिलखिलाहटों ने पूरा वातावरण जिंदा बना दिया था। गुनगुन बोली, चलो पहले झूला झूलते हैं, फिर चाट खाते हैं। नेहा ने हंसते हुए कहा, और फिर फोटो खिंचवाएंगे। सिया, तू कैमरा तो लाई ना। सिया ने मोबाइल उठाकर दिखाया, सब तैयार है। भीड़ में से आवाजें गूंज रही थीं, अरे जरा संभल कर जाना बेटा, बहुत भीड़ है। मेला तो इस बार सच में शहर जैसा लग रहा है। चारों हंसती खेलती घूमती जा रही थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसी भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो इस खुशियों के मेले को दागदार करने का इरादा लेकर आए हैं। मेला मैदान के एक कोने में 5-6 लड़के खड़े थे, सब लगभग 20-22 साल के। उनमें से एक बोला, देख उस पीली चुन्नी वाली को, बड़ी अकड़ में चल रही है। दूसरा हंसा, आज तो मेला मजेदार रहेगा। तीसरा बोला, चुप रहो, ज्यादा ध्यान मत खींचो। उनकी नजरों में शरारत नहीं, बदनीयती थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बार हालात कुछ और हैं। सिया ने ध्यान दिया कि कुछ लड़के बार बार उन्हीं की ओर देख रहे हैं। उसने धीरे से कहा, प्रीति, देखो जरा, वो लोग हमें घूर रहे हैं। प्रीति ने कहा, छोड़ ना, ऐसी नजरों की परवाह ना कर। पर सिया की नजरें सतर्क हो चुकी थीं। भीड़ के बीच चलते हुए उसने देखा कि एक बार किसी ने धक्का दिया। वो मुड़ी, चारों तरफ लोग थे, कोई साफ नहीं दिखा कि किसने किया। सिया ने कुछ नहीं कहा, पर चेहरा सख्त हो गया। तभी पास में मिठाई बेचने वाले बूढ़े हलवाई ने आवाज दी, बिटिया, जरा इधर चलो, भीड़ में मत जाओ, आगे धक्का मुक्की। बेटिया, जरा इधर चलो, भीड़ में मत जाओ, आगे धक्का मुक्की हो रही है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद काका, हम ध्यान रखेंगे। मेला अब दोपहर की गर्मी में और रंगीन हो गया था। लोकगीत की प्रतियोगिता शुरू हुई और मंच पर ढोलक की थाप गूंज उठी। सिया और उसकी सहेलियां भीड़ में जाकर देखने लगीं। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे जरा संभालो, धक्का मत दो। किसी ने किसी को टक्कर मारी और भीड़ हल्की सी डगमगा गई। सिया ने देखा, वही लड़के अब उनके आसपास मंडरा रहे हैं। उनमें से एक मुस्कुराता हुआ बोला, इतनी भीड़ में भी स्टार लग रही हो। प्रीति ने झटके से कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? लड़का हंसा और बोला, अरे हम तो बस बात कर रहे थे। सिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बात तब होती है जब सामने वाला सुनना चाहे, ये तो बदतमीजी है। आसपास के लोग देखने लगे। कुछ फुसफुसाए, क्या हुआ? कोई बोला, लड़कियां तो झगड़ रही हैं शायद।
सिया ने कहा, ये मेला सबका है, किसी की बदतमीजी का नहीं। अगर किसी ने और पास आने की कोशिश की तो सीधे पुलिस बूथ पर ले जाऊंगी। उसकी आवाज में डर नहीं, दृढ़ता थी। लड़के थोड़ी देर के लिए चुप होके हट गए, पर चेहरे पर हंसी बनी रही। वे पी झलक नहीं थी। प्रीति ने धीरे से कहा, सिया, चलो यहां से, अच्छा नहीं लग रहा। सिया बोली, हां, चलो दूसरे हिस्से में चलते हैं। वे झूलों की तरफ बढ़ीं, पर अब मन पहले जैसा खुश नहीं था। मेला वही था, संगीत वही, भीड़ वही, पर अब हवा में कुछ बेचैनी घुल चुकी थी। दूसरी तरफ गांव मंदिर की घंटियां बज रही थीं, पर सिया के कानों में कुछ और गूंज रहा था। उस लड़के की आखिरी बात, रात अभी बाकी है। शब्द छोटे थे, पर उनका मतलब बड़ा था और डरावना भी। सिया ने खुद को संभाला। उसने बाकी सहेलियों की ओर देखा। प्रीति के चेहरे पर घबराहट थी, नेहा के माथे पर पसीना और गुनगुन लगभग चुप हो गई थी। सिया बोली, हम डरेंगे नहीं, अगर वे कुछ करेंगे तो सामने जवाब देंगे। प्रीति ने कहा, लेकिन सिया, 4 हम हैं और वो 5-6। भीड़ भी है ना, सिया ने कहा। अगर सच बोलेंगे तो कोई ना कोई साथ देगा। चारों मंदिर में दाखिल हुईं, दिया जलाया, माथा टेका और सिया ने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर कुछ गलत होता है तो हिम्मत देना, चुप रहने की नहीं, सही करने की। मंदिर से बाहर निकलते ही रात की चकाचौंध ने मेला और भी रौनकदार बना दिया था। हर ओर रोशनी, दुकानें और भीड़ का समंदर। पर उस समंदर में कुछ जगहें गहरी थीं, जहां डर और बदनीयती दोनों छिपे थे। सिया और उसकी सहेलियां चाट की दुकान की ओर बढ़ीं। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, किसी के सीटी बजाने की। सिया ने पलटकर देखा, वही लड़के थे, अब हंसते हुए कुछ फुसफुसा रहे थे। प्रीति ने धीरे से कहा, चलो यहां से। सिया बोली, नहीं, अब बहुत हो गया। वो सीधी उन लड़कों की ओर बढ़ी। भीड़ ने ध्यान दिया, एक लड़की 5 लड़कों के बीच जा रही है। पास खड़े लोग फुसफुसाने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? लड़की है, झगड़ा न करे तो अच्छा है। सिया ने सामने जाकर कहा, तुम्हें क्या लगता है ये मेला तुम्हारे बाप की जागीर है, जो आओ और किसी को भी परेशान करो? लड़के हंसे। एक बोला, अरे बहन जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे, मेला है, थोड़ा मजा तो चलता है। सिया ने सख्त लहजे में कहा, मजा तब तक है जब तक किसी की इज्जत ना टूटे। ये थोड़ा मजा किसी के लिए जिंदगी भर का डर बन सकता है। पास खड़े दुकानदार अब ध्यान से देखने लगे। एक बुजुर्ग आदमी बोला, लड़की ठीक कह रही है। लेकिन भीड़ अब भी 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे, अरे रहने दो, झगड़ा क्यों बढ़ा रही है? और कुछ कह रहे थे, सही बोल रही है, सबको सबक मिलना चाहिए। सिया ने कहा, अगर ये लोग नहीं रुकेंगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। वो पास के पुलिस बूथ की ओर बढ़ने लगी। उसी समय लड़कों में से एक ने उसका रास्ता रोक लिया। इतना गुस्सा क्यों करती हो? बात बढ़ा रही हो। भीड़ में सरगर्मी फैल गई। एक महिला बोली, अरे कोई इस लड़की की मदद करो ना। रामलाल चौकीदार, जो सुबह से मेला देख रहा था, वहीं पास था। वो तुरंत दौड़कर आया और गरजते हुए बोला, क्या चल रहा है यहां? हाथ नीचे रखो। लड़के घबरा गए। भीड़ अब जमा हो चुकी थी। पहले देखने आई थी, अब बोलने लगी, हद हो गई है, बच्चों के सामने बदतमीजी, इनको पकड़ो, पुलिस को दो। पर जैसे ही भीड़ ने शोर मचाया, कुछ लड़के भागने लगे। रामलाल ने 2 को पकड़ लिया, बाकी भीड़ में गुम हो गए। सिया के चेहरे पर गुस्सा और राहत दोनों थे। रामलाल बोला, बिटिया, तूने बहुत हिम्मत दिखाई। सिया ने कहा, काका, हिम्मत तो सबके पास होती है, बस बोलने की देर होती है। भीड़ में अब चर्चा थी, अरे सिया ने तो कमाल कर दिया, लड़की होकर भी इतनी बहादुरी, ये लड़कियां हैं, इनसे सीखो। लेकिन वहीं कुछ लोग अब भी कानाफूसी कर रहे थे, लड़की ने खुद क्यों भिड़ लिया? घर वाले क्या कहेंगे? सिया ने ये बातें सुनी, मगर जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि असली लड़ाई उन लड़कों से नहीं, उन सोचों से है जो ऐसी बातों को सामान्य मानती हैं। रामलाल ने पुलिस बूथ को खबर दी। 2 पुलिस वाले आए और पकड़े गए लड़कों को ले गए। भीड़ अब शांत हो चुकी थी, लेकिन सबके चेहरों पर सवाल था, क्या ये एक दिन की बात है या समाज का आईना?
सिया की सहेलियां उसके पास आईं। नेहा बोली, सिया, तूने जो किया वो हम नहीं कर पाते। सिया मुस्कुराई, अगर मैं भी चुप रहती तो ये मेला किसी और के लिए डर बन जाता। प्रीति ने कहा, भीड़ तो थी, लेकिन शुरुआत किसी को करनी ही थी। इसी दौरान मेला समिति के अध्यक्ष आए। बिटिया, तूने बहुत बड़ा काम किया। अगर तू न बोलती तो शायद किसी को पता भी न चलता कि यहां क्या हो रहा है। उन्होंने माइक पर घोषणा की, गांव की बेटी सिया ने आज बहादुरी दिखाई है। हम सबको समझना चाहिए कि किसी भी लड़की की इज्जत पर हाथ उठाने वाले को समाज नहीं बख्शेगा। तालियां बजीं। भीड़ अब न सिर्फ देखने बल्कि सीखने लगी थी, लेकिन सिया जानती थी यह अंत नहीं, शुरुआत है, क्योंकि जो भाग गए हैं वो फिर लौटेंगे। और अगली बार भीड़ को सिर्फ तमाशबीन नहीं, संरक्षक बनना होगा। उसने प्रीति से कहा, कल पंचायत बुलाएंगे। ये मेला सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, इज्जत की पहचान के लिए भी होना चाहिए। रामलाल ने कहा, सही कह रही हो बिटिया, अब वक्त है कि हम सब आवाज बने। रात गहराने लगी थी। मेला की रोशनी अब बुझने लगी थी, लेकिन गांव के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी, सिया की हिम्मत की और भीड़ की जागृति की। मेला की रात के बाद सूरजपुर में सुबह जल्दी उठी। सिया और उसकी सहेलियां अभी भी उस रात की घटना को याद कर रही थीं। सिया ने देखा कि अब लोगों की बातें सिर्फ मेला तक नहीं सीमित थीं। लोग चर्चा कर रहे थे, दूसरों को सावधान कर रहे थे और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट होने लगे थे। प्रीति ने कहा, देखो, हमारी कहानी कितनी फैल गई। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कुछ लोग अब भी कह रहे हैं लड़की ने खुद ही झगड़ा बढ़ाया। सिया ने गंभीर होकर कहा, यही तो असली लड़ाई है, सोच बदलना। गांव की पंचायत ने भी बैठक बुला ली। समिति के अध्यक्ष बोले, कल रात की घटना ने हमें सबक सिखाया। हमें यह तय करना होगा कि मेले में किसी की इज्जत से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सिया ने मंच पर कदम रखा, हम सब जानते हैं कि भीड़ में देखना आसान है, पर रोकना मुश्किल। अगर हम जागरूक होंगे तो किसी के लिए भी मेला डर का नहीं, बल्कि उत्सव का स्थल बनेगा। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। कुछ बुजुर्गों ने सर हिलाया, कुछ युवा चुपचाप सोच में डूब गए। मेला समिति ने तय किया कि अब से हर मेला सुरक्षा और सम्मान अभियान के तहत होगा। महिला सुरक्षा वॉलंटियर पुलिस बूथ की अतिरिक्त निगरानी, बच्चों और युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम। सिया की आवाज अब सिर्फ गांव तक नहीं, आसपास के मोहल्लों तक जा रही थी। लोगों ने देखा कि अगर कोई चुप नहीं रहेगा तो बदलाव संभव है। रात के अनुभव ने सिया को और अधिक निडर बना दिया। उसने अपने सहेलियों से कहा, अभी शुरुआत है, अब हम खुद भी जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। गांव के पत्रकार ने यह खबर लिखी। सूरजपुर की सिया ने दिखाया कि बहादुरी और संयम के साथ आवाज उठाना समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। लोग अब जागरूक होने लगे थे। बच्चे भी अब सीख रहे थे कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना केवल गलत ही नहीं, बल्कि समाज के लिए खतरनाक है। इस भाग में पाठक देखता है कि कैसे एक व्यक्ति की हिम्मत सही समय पर पूरे समाज को जागरूक कर सकती है। सिया की बहादुरी ने मेला समिति, पुलिस और जनता को सक्रिय कर दिया। सूरजपुर के मेला मैदान में अब दिन का उजाला फैल चुका था, पर अभी भी पिछली रात की घटना लोगों के मन में ताजा थी। सिया और उसकी सहेलियां सुबह से ही गांव के एल्डर्स और मेला समिति के सदस्यों के पास जा रही थीं। उनकी नजरें अब डर से नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने की हिम्मत से चमक रही थीं। समिति की बैठक में प्रमुख ने कहा, कल रात की घटना ने हम सभी को झकझोर दिया। हमें यह तय करना होगा कि अब कोई भी लड़की या महिला असुरक्षित महसूस न करे। हम नए नियम बनाएंगे। सिया ने मंच पर कदम रखा और बोली, हम सभी जानते हैं कि डर चुप रहने को मजबूर करता है। अगर हम चुप रहेंगे तो यही हाल फिर कभी होगा। हमें सभी के सामने यह संदेश देना होगा कि किसी की इज्जत पर हाथ उठाना कभी स्वीकार्य नहीं। भीड़ में युवा और बुजुर्ग दोनों ही ध्यान से सुन रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, बेटी, तुमने बहादुरी दिखाई, लेकिन डर भी होना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत हमें दिखा रही है कि सही समय पर आवाज उठाना कितना महत्वपूर्ण है। सिया ने गंभीर होकर कहा, डर तो हमेशा रहेगा, फर्क यह है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, खुद को रोकने के लिए या समाज को बदलने के लिए।
मैं डर को रोकने की बजाय उसे सामने खड़े होने की ताकत बनाना चाहती हूं। प्रीति, नेहा और गुनगुन भी उसके पास खड़ी थीं। नेहा ने कहा, हम भी अब डरेंगे नहीं। हम सिर्फ सिया की मदद नहीं करेंगे, बल्कि सभी को यह समझाएंगे कि असुरक्षा की चुप्पी क्यों हानिकारक है। समिति ने तय किया कि उन लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रामलाल चौकीदार ने कहा, कल रात मैंने देखा कि भीड़ ने सिर्फ तमाशा नहीं किया, बल्कि कई लोगों ने मदद करने की कोशिश की। अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि मदद का रास्ता हमेशा खुले रहे। गांव के लोग अब सक्रिय हो गए। पुलिस ने चेतावनी दी और बताया कि अगर किसी ने फिर ऐसा किया तो कड़ी सजा मिलेगी। सिया की आवाज अब मीडिया तक पहुंच गई। पत्रकारों ने लिखा, सूरजपुर की यह घटना सिर्फ मेला नहीं, बल्कि समाज की जागरूकता का प्रतीक बन गई। एक लड़की की बहादुरी ने पूरे गांव को एक संदेश दिया कि असुरक्षा के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ा साहस है। रात के अनुभव ने दिखा दिया कि भीड़ की शक्ति सकारात्मक रूप में काम कर सकती है। लोग अब सिर्फ देखने वाले नहीं, सुरक्षाकर्मी और शिक्षक बन गए। सिया ने तय किया कि आगे के मेला में वह स्वयं भी सुरक्षा और जागरूकता अभियान में भाग लेगी। उसने अपने सहेलियों से कहा, हम अब सिर्फ डराने वालों का मुकाबला नहीं करेंगे, हम दूसरों को भी यह सिखाएंगे कि कैसे सुरक्षित रहना है और किसी की इज्जत का सम्मान करना है। समिति ने घोषणा की, 1. मेले में महिला सुरक्षा वॉलंटियर तैनात होंगे। 2. बच्चों और युवाओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3. भीड़ में हर कोई जिम्मेदार होगा, केवल तमाशबीन नहीं। सिया ने महसूस किया कि असली हिम्मत केवल एक लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। पाठक को यह दिखाया गया कि हिम्मत सिर्फ साहस नहीं, बल्कि संयम और समझदारी का भी नाम है। सिया और उसकी सहेलियों की यह पहल पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। रात होने पर मेला फिर से सजाया गया, पर अब भीड़ का चेहरा बदल चुका था। लोग जागरूक थे, बच्चे समझ चुके थे कि असुरक्षा पर चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। सिया ने सोचा, यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, यह हमारी सभी की लड़ाई थी, और हर बार हम सही कदम उठाएंगे, यही बदलाव का रास्ता है। सूरजपुर गांव में अगले दिन की धूप हल्की हल्की थी, पर कल की घटना की छाया अब भी लोगों के मन में थी। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन सभी की बातचीत का विषय वही था, कल रात मेला और सिया की बहादुरी। पुलिस ने उन लड़कों को बुला लिया जो मेले में गलत हरकत कर रहे थे। लड़के डर और शर्म के मिश्रण में थे। उनके चेहरे लाल थे, लेकिन आंखों में अब भी नाकाफी पश्चाताप की झलक थी। सिया और उसकी सहेलियां भी पुलिस चौकी पहुंची। सिया ने खुद देखा कि कानून और जनता का संतुलन कैसे काम करता है। पुलिस ने कहा, हमारे पास कानून है और हमारे पास जनता की नजर है। आप लोगों ने जो किया उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। लड़के धीरे धीरे अपनी गलती मानने लगे। हमने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा गलत होगा, बोला एक लड़का। हमें माफ किया जा सकता है? सिया ने सख्त स्वर में कहा, माफी मांगना ही काफी नहीं है, समाज में विश्वास फिर से बनाना पड़ेगा। समिति और पुलिस ने तय किया कि लड़कों को सामाजिक सेवा करनी होगी, मेला समिति में मदद करना, सफाई करना और सार्वजनिक मंच पर माफी मांगना। यह कदम न सिर्फ सजा बल्कि सुधार का अवसर भी था। सामने खड़े भीड़ के लोगों की निगाहों में अब सवाल और सीख दोनों थे। एक बुजुर्ग ने कहा, यही असली न्याय है, सिर्फ मारने पीटने से कुछ नहीं सुधरता। अगर समाज उन्हें समझाए तो बदलाव संभव है। लड़कों ने सार्वजनिक माफी मांगी। हम गलत थे, हम भविष्य में ऐसा कभी नहीं करेंगे, बोले उन्होंने। सिया ने कहा, माफी तभी स्वीकार होगी जब आप खुद भी सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे कि यह गलत है। भीड़ में अब हल्की तालियां बजने लगीं। लोग समझ गए थे कि सिर्फ डर या क्रोध से कुछ नहीं बदलता। सच्चा बदलाव समझ और समाज की मदद से आता है। पाठ में दिखाया गया कि कैसे शर्म और सजा का संतुलन न्याय और सुधार का माध्यम बन सकता है। लड़के अब जिम्मेदारी समझने लगे और उन्होंने तय किया कि आगे से किसी की इज्जत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सिया और उसकी सहेलियां अब गांव की छोटी छोटी बैठकों और स्कूलों में जाकर युवाओं को यह सिखाने लगीं कि असुरक्षा पर चुप्पी नहीं रखनी चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, समाज के लिए जिम्मेदार बनना चाहिए। गांव के लोग
अब खुद सक्रिय थे। हर मेला, हर आयोजन में उन्होंने सुरक्षा और सम्मान अभियान को लागू किया। रात के मेले में भी अब बदलाव साफ नजर आया। भीड़ सिर्फ देखने नहीं, सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगी थी। बच्चों और युवाओं को समझाया जा रहा था कि इज्जत सबसे बड़ा त्योहार है। कोई भी गलत हरकत अब न तो छुपी रहती थी, न बर्दाश्त होती थी। सिया ने सोचा, आज यह लड़के और जनता दोनों ही सीख चुके हैं। कल से यही सोच हमारे गांव और मेलों को सुरक्षित बनाएगी। समिति के अध्यक्ष ने मंच पर कहा, हमने सजा और सुधार दोनों एक साथ देखा। ये साबित करता है कि समाज का न्याय भीड़ और कानून के सहयोग से सबसे सटीक होता है। सिया ने महसूस किया कि असली हिम्मत सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि सुधार और जागरूकता लाने में भी है। और अब उसका सपना, हर मेला, हर उत्सव, हर गांव ऐसा बने जहां कोई डर न महसूस करे, धीरे धीरे साकार होने लगा। रात होने पर मेला रोशनी में नहाया हुआ था। लोग अब हंसी और खुशियों के साथ वहां थे। सिया और उसकी सहेलियां मंच से नीचे उतरीं और महसूस किया, भीड़ ने सिर्फ देखा नहीं, बल्कि बदलने की ठानी। सूरजपुर गांव में 1 महीना बीत चुका था। मेला अब सिर्फ त्योहार नहीं रह गया था, बल्कि समाज की जागरूकता का प्रतीक बन गया था। सिया और उसकी सहेलियां अब गांव के छोटे छोटे बच्चों, युवाओं और घर घर में जाकर सुरक्षा और सम्मान की शिक्षा दे रही थीं। प्रीति ने कहा, देखो, लोग अब खुद समझते हैं कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना कितना गलत है। नेहा मुस्कुराई और बोली, हमें बस शुरुआत करनी थी और अब बदलाव अपने आप फैल रहा है। गांव के लोग भी अब सक्रिय थे। दुकानदार अपनी दुकानों के पास जागरूकता पोस्टर लगाते। बुजुर्ग और युवा बच्चों को समझाते कि मेला केवल मस्ती का स्थल नहीं, बल्कि सम्मान और जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। पुलिस और मेला समिति ने मिलकर सुनिश्चित किया कि कोई भी घटना छुपी न रहे और सभी को सही समय पर कार्रवाई मिले। पिछले मेले में गलत हरकत करने वाले लड़के अब स्वयं बदलाव के प्रतीक बन गए। वे बच्चों और युवाओं को बता रहे थे कि गलतियां सीखने का जरिया भी हो सकती हैं और उन्हें सुधारना ही समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सिया ने देखा कि लोग अब सिर्फ डर या दंड से नहीं, बल्कि समझ और सामूहिक जिम्मेदारी से बदलाव ला रहे हैं। रात के मेले में पहले जैसी हड़बड़ी और डर नहीं था। भीड़ में अब हर कोई सुरक्षाकर्मी और शिक्षक की तरह काम कर रहा था। कोई बच्चा अगर गिरने वाला होता तो लोग तुरंत उसे संभाल लेते। कोई गलत हरकत करता तो तुरंत समझा दिया जाता। मेला अब खुशी, हंसी और उत्सव का प्रतीक बन चुका था। सिया ने अपने सहेलियों की ओर देखा। गुनगुन ने कहा, देखा, हमारी हिम्मत और आवाज ने क्या कर दिखाया। प्रीति ने कहा, हमने डर को अवसर में बदला और समाज ने भी हमारी हिम्मत को सम्मान दिया। नेहा मुस्कुराई, और यही असली सीख है, डर के बजाय समझ, हिंसा के बजाय न्याय, चुप्पी के बजाय आवाज। समापन में गांव के बुजुर्ग ने सभी को संबोधित किया। सूरजपुर ने दिखा दिया कि असली मेला केवल झूले और मिठाइयां नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा का मेल है। आज से हर मेला, हर उत्सव और हर आयोजन में यही सोच लागू होगी। हमारी भीड़ केवल तमाशा देखने नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देने में सक्षम होगी। यह सीख हम सभी के लिए है कि बदलाव संभव है अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं। सिया ने मन ही मन कहा, आज सूरजपुर सुरक्षित है, कल और बाकी जगहें भी सुरक्षित होंगी। हिम्मत, जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी ही असली बदलाव हैं। और यह कहानी केवल समाप्त नहीं हुई, यह तो शुरुआत है। मेला अब पूरी तरह बदल चुका